नमस्कार, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सीजी व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा संचालनालय में 65 पदों पर सहायक सम परीक्षक और ज्येष्ठ सम परीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें 54 पोस्ट सहायक सम परीक्षक और 11 पोस्ट सहायक सम परीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम कराए गए थे। और यहाँ पर बताया गया कि इसका परिणाम 17/3/2022 को जारी किया गया था, जबकि परीक्षा 2/1/2022 को लिया गया था। अब इसके लिए दस्तावेज सत्यापन के डेट जारी कर दिया गया है। आपको कहाँ दस्तावेज सत्यापन किया जाना है और मेरी लिस्ट में कितना कटअप गया है, फाइनल मेरी लिस्ट जारी कर दिया गया है और कितने पदों के लिए जारी किया गया है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका सत्यापन और काउंसलिंग 15 जून से 16 जून तक रहेगा। आपको 11 बजे से पहुँच जाना है और आपको कहाँ पहुँचना है तो संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा इंद्रावती भवन ब्लॉक 1 के द्वितीय तल में आपको पहुंचने होंगे। जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें क्या क्या लेके जाना होगा तो वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। 14 पॉइंट में आपको बताया गया है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। सबसे पहला बताया गया कि आपका एक बायोडाटा, आप बायोडाटा एक बनवा लें और जिसमें फोटो सत्यापित रहेगा राजपत्रित अधिकारी द्वारा। दूसरा में कहा गया है कि भर्ती के आप प्रवेश पत्र जो आप एग्जाम दिलाने गए थे उसका परीक्षा आप दिलाए हैं तो उसका प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। अगला है हाई स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और जो भी निर्धारित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र है वो आप लेकर जाएंगी। जितना भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, उच्च शैक्षणिक योग्यताएं जो भी है वो लेकर जाएंगी। इसके अलावा मूल अनुसूची आप समझ सकते हैं, ओरिजिनल भी लेकर जाएं और फोटोकॉपी भी लेकर आप जाएं। इसके बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र, फिर जाति सत्यापन, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में आपको जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आप शासकीय सेवक है तो, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अन्य कोई दस्तावेज है जो आपके पास अगर आपको बोनस अंक के संबंध में कोई अपडेट रहा होगा तो वो आप लेकर जा सकते हैं। आप एक फोटोकॉपी भी लेकर जाएँ और मूल प्रति एवं राजपत्रित या स्वयं द्वारा भी प्रमाणित रहेगा, जरूरी नहीं कि राजपत्रित प्रमाणित रहे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा और कहाँ जाना होगा, क्या क्या दस्तावेज लेकर। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है सबसे पहले जनरल का, देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए लेकिन आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कितना कट ऑफ गया है। सबसे पहला दिया हुआ है जनरल का मुक्त में, और मुक्त में यहाँ टोटल 16 लोगों को बुलाया गया है, देख सकते हैं 16 तक यहाँ पर है। और पहला में है 152 200 नंबर का ये एग्जाम कराए गए थे। 152 इसमें टॉप गया है और पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें पोस्ट से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए। टोटल इसमें 93 लोगों को बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए, जबकि पदों की संख्या टोटल इसमें 65 है। और 16 नंबर पर कितना गया है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 144 नंबर गया है। तो 152 से 144 के बीच इसमें मुक्त में आ चुके हैं। इसके बाद अनारक्षित महिला में आ चुका है। यहाँ पर महिला में, तो महिला में टॉप किए हैं, 1 रैंक है इनका, 147 नंबर गया है टॉप में महिलाओं में। और 28 नंबर में यहाँ पर इनका लास्ट है महिलाओं का, और 28 नंबर में कितना गया है आप यहाँ पर देखेंगे तो 136 नंबर ये गया हुआ है 28 नंबर में। हालांकि इनका सभी का सिलेक्शन ना हो, 1-2 नीचे का छूट जाए क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाए गए हैं। इसके बाद अनारक्षित श्रवण बाधित में जितने भी पोस्ट रहे होंगे इसमें 3 लोगों को बुलाया गया है श्रवण बाधित में। पहला है 151 और तीसरा में है 116 श्रवण बाधित में। और यहाँ पर है ये एक और दिया हुआ है अनारक्षित अब, ये भी कोई भी विकलांग कैटेगरी का होगा, अब लिखा हुआ है। इसमें 2 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें पहला का गया है 126 और दूसरा का गया है 113। सॉरी, इसमें भी 3 लोग हैं, दूसरा में गया है 120 तीसरा में। इसके बाद है अनारक्षित एक्स सर्विसमैन में गया है 125 यहाँ पर, और जो तीसरा बुलाया गया है वो 108 तक को बुलाए गए हैं। इसमें एक पोस्ट रहा होगा मेरे हिसाब से, इसलिए इतने लोगों को बुलाए गए हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति मुक्त में यहाँ पर देखेंगे तो कितने लोगों को बुलाया गया है, 8 लोगों को बुलाया गया है। फर्स्ट रैंक में आए हैं उनका 138 नंबर है, और जो 8वें रैंक में आए हैं वो कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है रैंक को, ओवरऑल रैंक इसमें नहीं बताया गया है। इसके बाद इनका जो लास्ट में आया है 8वां रैंक वो 130 नंबर यहाँ पर गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति में महिला में बुलाया गया है 4 लोगों को बुलाया गया है, अर्थात 4 रैंक तक को बुलाया गया है। पहला में है 135 और चौथा में है 125। तो 10 अंक में इसमें खेल हो चुका है अनुसूचित जाति महिलाओं में।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति मुक्त। अनुसूचित जनजाति मुक्त में गया है, पहला रैंक है 130 नंबर का और यहाँ पर अगला 15वां रैंक है 118 नंबर का। तो 118 नंबर तक को बुलाए गए हैं इसमें। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में पहला गया है 125। अर्थात हम कटअप जब आपको बताए रहते हैं तो वो लगभग सटीक ही जाता है। इसमें एसटी में महिला में टॉप गया है 125 और कटअप हालांकि इसमें तो बताया गया है 8वें रैंक में 110, लेकिन 110 इसमें सभी का 8 जाने का सिलेक्शन ना हो क्योंकि इतने पोस्ट नहीं थे। और कितने पोस्ट है वो भी एक बार आपको देख के हम बता देते हैं। हम देख रहे थे एसटी महिला का, तो एसटी महिला का किसमें पोस्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं एसटी ये महिला में इसमें 5 पोस्ट है, मुक्त में 11 पोस्ट है। हम चूंकि महिला का फिक्सेबल देख रहे हैं तो 5 इसमें है और ऊपर में 1 है, तो टोटल 6 इसमें है। आपको दिख रहा है एसटी महिला में 6 और कितने लोगों को बुलाए गए हैं 8 लोगों को, तो 2 लोगों को उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं और ऐसे ही आपको हम बताते हैं। चलते हैं अगले आगे के कटअप के बारे में जानते हैं और किनको किनको सत्यापन के बुलाया गया है वो आप देख सकेंगे और आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नाम है या नहीं आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया, वो 8 रैंक तक बुलाए गए थे और इसमें 6 पोस्ट थे। इसके बाद आ चुका है अगला अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक में 1 पोस्ट रहा होगा, तो इसमें 3 लोगों को बुलाया गया है। पहला में 84 भूतपूर्व सैनिक में देख सकते हैं 84, 100 भी नहीं गया है, 200 अंक में। और इसमें तीसरे रैंक में जो है उसका 81 गया है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में यहाँ पर आ चुका है। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में कितना गया है तो 149 गया है टॉप 1 में, 200 में 149 टॉप 1 में गया है और टोटल 6 कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, 144 तक को बुलाए गए हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं में यहाँ पर देख पाएंगे आप, तो महिलाओं में 139 गया है। यहाँ पर महिला लिखा हुआ है 139 टॉप 1 और 5 लोगों को बुलाया गया है, तो 133 तक के बुलाए गए हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग अ दिया हुआ है जिसमें 3 लोगों को बुलाया गया है। पहला में 123, दूसरा में 120 और 118 तक को बुलाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में भूतपूर्व सैनिक में 3 लोगों को बुलाया गया जिसमें 125 और 113 तक को बुलाए गए हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। केवल 93 लोगों को बुलाया गया है इसमें वेरिफिकेशन के लिए। आपको इस मेरिट लिस्ट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं या आप ifa.cg.nic.in पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2 डेट दिया हुआ है 15 और 16 की, यहाँ पर देख सकते हैं 2 डेट है। यहाँ पर 15 तारीख को यहाँ पर ऊपर में जो दिया हुआ है इनका है, देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखा हुआ है कि आपको इस तारीख को जाना है। और यहाँ पर 51 से यहाँ पर 16 तारीख तक रखा गया है। 51 से पूरा 93 तक 16 तारीख का और 50 तक को 15 तारीख को बुलाया गया है। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और जिनका इनमें सिलेक्शन हो चुका है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।